स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारी जो नेक्स्ट है चैप्टर 5 से ऑनवर्ड उसके हम इम्पोर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो चैप्टर 5 है एनर्जेटिक्स। इसमें आपके पास ये पहली दो डेफिनेशन आ रही है, केमिकल एनर्जी एंड हीट एनर्जी। ये दो आप लोगों ने याद करनी है। इसके अलावा आगे देखें तो आगे यहाँ पे आ रही है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन की ये डेफिनेशन आपने अच्छे से करनी है। इसके अलावा यहाँ पे इनर थर्मोडाइनमिक्स की आ रही है एक, ये डेफिनेशन आप लोगों ने याद करनी है यहाँ से। इसके अलावा एंथैल्पी ये इसकी डेफिनेशन करनी है, इसका ये एक रिएक्शन भी याद कर लीजिएगा शॉर्ट में एज ए। इसके अलावा ये वाला एक क्वेश्चन है, हाउ इज एंथैल्पी डिफरेंट फ्रॉम हीट। ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको यहाँ भी। ये तो मैंने आपको बता दिया एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ये आपने डेफिनेशन याद करनी है। और यहाँ से कोई एक दो रिएक्शन याद कर लीजिए जो कि आप लोग लिख सकें। इसके अलावा बाकी यहाँ से सब कटा हुआ है। यहाँ पे है हाउ डज अ रिएक्शन टेक प्लेस। तो ये एज अ लॉन्ग तो आपने इस चैप्टर से नहीं करना, तो आप इसको छोड़े, लेकिन इसमें जो डेफिनेशंस आ रही हैं ना छोटी छोटी सी, वो आप लोगों ने लास्ट में करनी है। इसके अलावा यहाँ से देखो एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये एज ए शॉर्ट आ रहा है, ये आप लोगों ने याद करना है। ये इसका ये एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने यहाँ से याद करना है। यहाँ से कैटलिस्ट की डेफिनेशन याद करनी है, ये एग्जांपल दी हुई है इसकी, ये याद कर लीजिए आप लोग। इसके अलावा बाकी यहाँ से यही था। एमसीक्यूज़ में ये इसका 6, 7 और 9 वाला एमसीक्यूज़ 10 वाला ये कटा हुआ है। जो इन क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें आपने इसका क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 5 करना है। ये दो शॉर्ट क्वेश्चन करने कंस्ट्रक्टेड में, तो कंस्ट्रक्टेड में आपने इसका सेकंड क्वेश्चन करना है, और डिस्क्रिप्टिव और इन्वेस्टिगेशन में कोई भी नहीं करना। ये सिर्फ यही क्वेश्चन थे इस चैप्टर में से। आगे है चैप्टर नंबर 6। इसमें आप लोगों ने जो डेफिनेशन याद करनी है इम्पोर्टेंट है, वो है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। ये रही इरिवर्सिबल की और ये रिवर्सिबल की, ये दोनों डेफिनेशंस आप लोगों ने याद करनी है। इसके अलावा ये एक एक रिएक्शन इसके एग्जांपल के तौर पे आप लोगों ने याद करना है। इसके अलावा ये आगे कुछ हैं रिएक्शन वगैरह, ये भी आप लोगों का अगर टाइम है तो आप लोग देख लें, नहीं तो इसको छोड़ दें। नेक्स्ट है डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसकी डिफ़ाइन आपने यहाँ से करनी है। यहाँ से स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये 2-3 डिफाइंस है जो आपने यहाँ से करनी है। इसके अलावा ये एक्सरसाइज है पेज नंबर 86 का, इसका शॉर्ट क्वेश्चन, ये इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने करना है। यहाँ से ये हो गया। बाकी आगे तकरीबन ये कटा हुआ है यहाँ पे सारा, सिर्फ यही था इसमें। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर इसका 1 आप लोगों ने करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के अलावा क्वेश्चन नंबर 3 करना है, और कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। ये 3 सवाल यहाँ से एक्सरसाइज से हो गए। बाकी जो मैंने आपको शॉर्ट बताया वो आप लोगों ने करने हैं। ये हो गए हमारे 6 चैप्टर हो गया। 7 चैप्टर है एसिड बेस केमिस्ट्री। तो इसमें से आपका लॉन्ग भी आना है 7 चैप्टर में से, ये इम्पोर्टेंट भी है। तो सबसे पहले तो इसमें से एसिड और बेस की आप लोगों ने डेफिनेशन कर लेनी है एक। इसके अलावा ये जो टेबल है सब कॉमन ऑर्गेनिक एसिड एंड देयर सोर्सेज, ये आप लोगों ने यहाँ से कर लेना है। ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पे आ जाए ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ आर्जीनियस एसिड एंड बेस, ये शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन कर लेनी है, और ये एग्जांपल दे दीजिएगा इसकी। लेकिन लॉन्ग में तो आपने ये इसको तैयार करना ही है। ये सारा तो नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये काफ़ी लेंथी है। 4 से 5 नंबर का आपको आता है, तो आपको पता ही है कि आप लोगों ने ये कितना याद करना है और यहाँ कहाँ तक लिखना है। इसके बाद है यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ये एज अ शॉर्ट एंड लॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने यहाँ से याद करना है। इसके अलावा ये है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस, शॉर्ट भी है और आपका लॉन्ग भी है। तो ये आप लोगों ने याद करनी है, इसका डेफिनेशन और ये इसका आगे से ये इसकी जो प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं एसिड की और यहाँ पे जो बेस की है, ये प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने यहाँ से करनी है। बस यही था इसमें। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से, एक आर्जीनियस एसिड एंड बेस, एक ये लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, और तीसरा ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। 3 लॉन्ग आपने इस चैप्टर से करने हैं, बाकी तो कोई इतना ख़ास नहीं है। और शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से देखें, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ यहाँ पे आपका 7 और 9 10th वाला कटा हुआ है।
शॉर्ट क्वेश्चन आपने यहाँ से सेकंड एंड थर्ड वाला करना है। इसके अलावा कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स में 4 करना है और डिस्क्रिप्टिव में फर्स्ट और सेकंड 2 क्वेश्चन करने हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से एक हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 8 प्रोडक्ट टेबल। प्रोडक्ट टेबल में से आप लोगों ने जो कुछ करना है वो यहाँ से पीरियड की डेफिनेशन करनी है और साथ में ये इसका ग्रुप भी करना है, ये टेबल जो बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे डेफिनेशन आ रही है एक्टिनाइड्स, रेयर अर्थ्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट की, यहाँ से कर लेनी है। यहाँ से ग्रुप की डेफिनेशन कर लेनी है एज ए शॉर्ट। पी ग्रुप आते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, ये आप लोगों ने यहाँ से कर लेने हैं। ये एक्सरसाइज है 8 चैप्टर में आ रही, यहाँ पे इसका एक्सरसाइज का 1 और 3 ये 2 क्वेश्चन यहाँ से लाजमी आप लोगों ने करने हैं। इसके अलावा ये आगे कोई नहीं है इतनी प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे आ जाएगा, ये लॉन्ग के लिए आ रहा है आपका वेरिएशन ऑफ प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज़ इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। तो ये एज अ लॉन्ग आप लोगों ने याद करके जाना है यहाँ से। अगर तो इसके अलावा आयोनाइजेशन है, ये छोटी, ये 3-4 डेफिनेशन है। जो शॉर्ट में तो वो मस्ट ही पूछेगा, लेकिन अगर वो चाहे तो इसका लॉन्ग भी बना सकते हैं। जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी, इसकी डिफाइन आपने करनी है तो वो इसका एक लॉन्ग भी बना सकता है कि राइट नोट ऑन आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ये करनी है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी वाला टॉपिक करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला भी टॉपिक आप लोगों ने करना है यहाँ से। इसके अलावा बस यही थे यहाँ से। और शॉर्ट क्वेश्चन में 1, 3, 5 और 7 वाला, ये 4 क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स में आ जाएंगे आपके 1 और 2 क्वेश्चन आ जाएगा। बस यही थे आज की हमारी वीडियो में। इस वीडियो में हमने टोटल 5 से लेके आप लोगों के 8 चैप्टर तक लगाए निशान। इससे अगले वीडियो में इंशाल्लाह ताला बाकी वीडियोज़ होंगी। तब के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।